So hello everyone. Today I will discuss समास. समास यह बिहार बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हाईली वेटेज टॉपिक है. इसमें आपको ना किसी टॉपिक से व्याकरण में आपको मिले या ना मिले, इस टॉपिक से आपको जरूर मिलेगा ऑब्जेक्टिव. वो भी ऑब्जेक्टिव और अच्छा खासा मिलता है ऑब्जेक्टिव. ये नहीं एक दो, तीन चार तो मिलेगा ही आपको. चलिए इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये अपना एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, जिसे ज्वाइन कर लेंगे. पढ़ाने के बाद जितना भी पीडीएफ नोट्स, बोर्ड, पीएनजी, डीपीपी, क्लास शेड्यूल, क्लास नोटिफिकेशन मिला करता है, यही मिला करता है. आप इसे ज्वाइन कर लेंगे. इसे आप ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ से भी ज्वाइन करें. और नहीं तो आप गूगल पे स्कैनर जाके एक कैमरा का आइकॉन रहता है, वहाँ जाके आप एक क्लिक करेंगे, आपको कैमरा ऑन हो जाएगा. वहाँ से जाकर आप वीडियो पॉज करके वहाँ से इसे स्कैन कर लेंगे और डायरेक्ट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ाने के बाद ये सब नोट्स जो है मैं वहीं दिया करता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा समास क्या है? समास परिचय और प्रकार हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है. क्या है? महत्वपूर्ण टॉपिक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. समास क्या है? सबसे पहले समास है क्या, ये तो जानेंगे. समास का देखिए अर्थ होता है संक्षेपण या छोटा रूप. क्या होता है? संक्षेप. संक्षेप मतलब होता है कोई चीज बड़ा में लिखा हुआ है उसे छोट कर देना. छोटा रूप यहाँ लिख भी दिए हैं, छोटा रूप. जैसे देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया सार्थिक शब्द बनाते हैं तो इसे मेल को समास कहते हैं. मतलब जब कोई दो या दो से नया शब्द जो है ना मिलकर एक नया शब्द का उत्पन्न करता है तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है. जैसे विशेष, इस प्रक्रिया में शब्द के बीच विभक्त या योजन शब्द का लोप हो जाता है. योजन शब्द का लोप होने का मतलब क्या है वो चलिए देखिए उदाहरण से देखिए. जैसे रसोई के लिए घर. रसोई के लिए घर मतलब रसोई घर. इसे देखिए ये सब ले लिए, ये घर सब तो विलुप्त हो गया ना, यही सब है योजन विभक्ति सब. राजा का पुत्र, राजपुत्र. नील है जो कलम, नील कमल. ठीक, इसके कई प्रकार होते हैं. जैसे ऐसा, हाँ एक चीज और, समास में ना कुछ कुछ पद है जिनका प्रयोग किया. जैसे पूर्व पद, समस्त पद का पहला शब्द. तो इसका उत्तर पद, समस्त पद का दूसरा शब्द. समस्त पद इसका है समास प्रक्रिया से बना नया शब्द. समास विग्रह, समस्त पद को अलग करके उसके संबंध को स्पष्ट करना. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं. अव्ययीभाव समास, तत्सम पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास. और इसी से आपको ऑब्जेक्टिव आता है. कैसे आता है? जैसे आप लीजिए, कोई दे देगा लाइन में जो रसोई घर. अब ये कौन सा समास है आपसे ये पूछेगा. हर एक टाइप का जब तक आपको डिफिनीशन नहीं पता होगा, हर एक टाइप क्या है वो नहीं पता रहेगा, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे जो क्या है कैसे है. चलिए इसको पता करते हैं क्या है कैसे है. अव्ययीभाव समास पहला, पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और वह एक अवयव होता है. क्या है? अवयवी भाव समास वो होता है जिसका पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और वह एक अवयव होता है. कि सर पूर्व पद प्रधान होता है कैसे समझेंगे, आइए उसका बताते हैं. शुरू में उपसर्ग अवयव जैसे यथा, आ, प्रति, भर लगा होता है. जिसमें अवयवी भाव समास के आपको क्या लगा रहेगा? शुरू में यथा, आ, प्रति, भर, ये सब लगा रहेगा. समझ जाना आप. ये भी क्या है? अवयवी भाव समास है. ये जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें लगा है ना यथा लगा है, देख लीजिए यहाँ. प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यहाँ प्रति लगा हुआ है. आ जन्म, आ जन्म में यहाँ देखिए आ हम बोले थे, यहाँ भी आ लगा है, आ जन्म. तो अवयवी भाव समास आप समझिए. अवयवी भाव समास मतलब जिसका पहला पद प्रधान हो. देख लीजिए सबका यथा, प्रति, आज सबका पहला पद ही प्रधान है. तो आप आई होप ये समझ गए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तत्सम पुरुष समास, उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है. कारक चिन्हों को, से, के लिए आदि का लोप हो जाता है. कारक मैंने पढ़ा दिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले जाके आप वहाँ वीडियो देख लेंगे. इससे पहले वाला लेक्चर वही था कारक के बारे में. तो ये चिन्ह सब मैं आप फिर से नहीं बताने वाला हूँ. आप जाके इस वीडियो को अभी तुरंत क्विक करके मतलब छोड़ के आप वो पहले वो देखेंगे. और देखिए तत्सम पुरुष का विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिखाई देता है. जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र का, देख लीजिए यहाँ दिखाई दे रहा है. संबंध तत्सम पुरुष, यह क्या है? संबंध. संबंध कारक का जो है ना चिन्ह क्या होता है? का, इसीलिए इसे लिख दिया गया यहाँ संबंध तत्सम पुरुष. रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्सम पुरुष. जन्म बाद, जन्म से अंधा, क्या है? जन्म से अंधा, करण तत्सम पुरुष है. क्या है? करण तत्सम पुरुष है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. कर्मधारय समास, उत्तर पद प्रधान होता है. इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, या
उपमान उपमेय का संबंध होता है। ठीक, आप कहिएगा सर ये क्या है, फिर से एक बार और पढ़िए। उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेष से होता है। विशेषण वही होता है जो विशेष का उच्च रूप को हम विशेष से कहते हैं, या उपमान उपमेय का संबंध होता है। विग्रह करने पर जो या के समान आता है। जो या के समान मतलब जो, जब इसे आप अलग अलग कीजिएगा, शब्दों में तोड़िएगा, वाक्य में तोड़िएगा, तो जो आएगा या के समान, ये दो वर्ड आते हैं। जैसे नील कलम, सॉरी नील कमल, तो नीला है जो कमल, क्या है, नीला है जो कमल, यहाँ जो आया ना। महादेव, महान है जो देव। चरण कमल, चरण के समान कमल, चरण, सॉरी कमल के समान चरण लिखा हुआ है, कमल के समान चरण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, देखिए उत्तर पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक। अब देखिए एक बात याद रखेंगे, द्विगु समास जब ही आपसे चौराहा, त्रिलोक, दोपहर ये सब का पूछा, तब ये समझ जाना द्विगु समास है। जिसमें संख्या का बोध हो वो द्विगु कहलाएगा, जिसमें क्या संख्या का बोध हो द्विगु। समस्त पद हमेशा समूह या समाहार, ग्रुप का बोध कराता है। समूह आप इतना याद रखिए, ग्रुप, जिससे वो ग्रुप का बोध होता है वो क्या कहलाता है, द्विगु समास। उदाहरण जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह क्या कहलाता है, चौराहा। तीन लोकों का समूह, तीन लोक। दो पहरों का समूह, दोपहर। तो आप याद रखेंगे, जिसमें संख्या का बोध होने लगे वो क्या कहलाता है, द्विगु समास। जैसे चौराहा, त्रिलोक, दोपहर, ये सब संख्या का बात बता रहा है ना। तो चलिए आप समझ गए होंगे जो ये द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास, इसके दो पद होते हैं, पूर्व और उत्तर प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और या तथा आता है। जैसे योजन शब्द आते हैं, अक्सर ये चिन्ह योजन जो है, योजन चिन्ह लगा होता है। जैसे माता पिता, माता पिता में देखिए यहाँ योजन चिन्ह लगा हुआ है ना, माता और पिता। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। दाल रोटी, दाल और रोटी। इस प्रकार का द्वंद्व समास। आप एक ही बात याद रखेंगे, द्वंद्व समास में माता पिता जिसमें योजन चिन्ह लगा रहेगा वो क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। और जिसमें संख्या का हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। इस दोनों से रहता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है, आप इसको देख लेंगे। वैसे यह टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड इससे क्वेश्चन उठाता ही उठाता है। आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यह दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करता है। विग्रह करने पर जिसका है, जिसका या वाला आता है, और वह किसी विशेष नाम की तरफ इशारा करता है। जैसे दशानन, दस है अनंत जिसके, जैसे रावण। इसमें क्या है आपको, बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास आपको ना एक अलग आदमी की ओर इशारा करेगा। इसका वाक्य कुछ और कहता रहता है और वो इशारा किसी और। जैसे दस है आनंद, दस है आनंद मतलब किसकी ओर इशारा कर रहा है, रावण का। नीला है कंठ जिसका, तो शिव। नीला कंठ है मतलब किसका, तो शिव। मतलब और एक उदाहरण और देखिए, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है पेट, तो क्या कहलाते हैं, गणेश जी को। तो मतलब ये जो है ना, जिसका दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करें वही क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। और ये पीडीएफ लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर एवरीवन। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, अगले कॉन्सेप्ट और एपिसोड के साथ।